खास बात इंडिया में आपके प्यार को हम करते हैं सलाम। हमने आपके लिए शुरू किया है राजनीतिक चर्चा का दौर। विधानसभा चुनाव है सामने, इसे देखते हुए हमने शुरू की है राजनीतिक चर्चा। इस चर्चा में हम आपको मिलवाएंगे पॉलिटिशियंस से, हम आपको मिलवाएंगे सोशल एक्टिविस्ट से, हम आपको मिलवाएंगे सीनियर जर्नलिस्ट से। हम जानेंगे उनके विचार, वो क्या कहना चाहते हैं। हम उनसे हर बात जानने की करेंगे कोशिश, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल खास बात इंडिया को आप करें लाइक, आप करें सब्सक्राइब, ताकि आप हमारे साथ पल पल जुड़े रह सकें और शख्सियतों से भी मिल सकें, जिन शख्सियतों के विचार हम रखेंगे आपके सामने। राजनीतिक चर्चा में आप रहें हमारे साथ, आप दें अपने सुझाव, हम करेंगे आपके हर सुझाव का स्वागत। जी हां, खास बात इंडिया आपके लिए लेकर आया है राजनीतिक चर्चा। आप जुड़े रहे हमारे साथ खास बात इंडिया में राजनीतिक चर्चा पर। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सिलसिला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2021 में, और हम आपको बताते भी रहे हैं अपने बुलेटिन में कि किस तरह से सियासी गतिविधियां यहाँ बढ़ गई हैं, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। हर दल के लोग, हर सियासी दल के लोग काफ़ी सक्रिय नज़र आने लगे हैं। यही वजह है कि हमें इस पर ये विचार करना पड़ा कि आपके लिए ख़ास तौर से हम राजनीतिक चर्चा का दौर शुरू करें, ताकि आप तक हम उन लोगों की बातें पहुंचा सकें, जो लोग क्या सोचते हैं आप उन तक पहुंच सकें, वो आप तक पहुंच सकें। ऐसे लोगों को हम एक एक करके लाएंगे आपके बीच और उनसे जानेंगे कि बंगाल के सियासी हालात क्या हैं। हम बात करेंगे आज बंगाल के सियासी हालात पर। बहुत सारे दल के लोग काफ़ी सक्रिय हैं। अभी आपने देखा कि कई घटनाक्रम ऐसे चले जिस घटनाक्रम से ऐसा लगा कि वो उस दल को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। तो इस तरह की ये बातें उठापटक ये शुरू हो गया है, और ये सियासत है जनाब, और सियासत में होता ही रहता है। कहते हैं जंग और सियासत में हर कुछ जायज़ है। तो बहरहाल आज हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक वरिष्ठ पत्रकार, और उर्दू का अगर नाम लें मगरब बंगाल में तो उर्दू के पत्रकारों में एक जाना पहचाना नाम है वजीउद्दीन जवाल साहब का। वो हम हमारे बीच हैं, आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि बंगाल की सियासत को लेके वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है और किस तरह की बातें वो करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वजीउद्दीन जवाल साहब हमारे खास बात इंडिया के इस राजनीतिक चर्चा में। आज हम लोग सियासत की बात करेंगे। मगरब बंगाल में जो सियासत का दौर चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हर रोज़ लिख रहे हैं उस पर, लोगों से बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो है, जो जिस तरह से ये हालात है अभी का, आप देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी उधर चले जाने की ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, बीजेपी ज्वाइन कर लें। तो इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं दोनों दलों के बीच। अब बेसिकली आप देखेंगे कि भाजपा वर्सेस टीएमसी अभी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, मौजूदा हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, देखिए कि मगरबी बंगाल और पश्चिम बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। तो ये जो है, यहाँ पर जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है या जो रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है, उसके साथ साथ यहाँ के अवाम जो है, यहाँ की पब्लिक भी जो है बहुत बेदार मग़ज़ है। और पब्लिक ने जो है, यहाँ बंगाल की एक तारीख रही है कि 34 साल के लेफ्ट फ्रंट को उठा करके पब्लिक ने फेंक दिया, और अभी जो है 10 साल से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो है इक़्तिदार में है। तो बीजेपी को बिहार के रिजल्ट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं, और वो चाह रही है
कि अगर हम कुछ मेहनत करें तो शायद बंगाल पर कब्जा जमा सकेंगे। बिल्कुल। और इस बिहार के इलेक्शन के तनाजुर में अगर हम देखें तो MIM के जो अवैसी साहब के आने से भी जो है बिहार में बीजेपी को कुछ फायदा मिला। फायदा 5 सीटें मिली हैं ओवैसी साहब को, तो आपको लगता है कि अगर ओवैसी यहाँ के लिए फैक्टर साबित हो सकते हैं बंगाल के लिए, ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, ऐसा देखिए यहाँ ये है, हमने पहले कहा कि यहाँ के अवाम जो है बहुत सूझबूझ रखते हैं और वो जो है जज्बात की राह में नहीं बहेंगे। और देखिए वो सिर्फ 5 सीट ही नहीं हासिल किया, उनकी वजह से 19 सीट जो है सेकुलर पार्टियों की हार हुई है। 19 सीट तो यहाँ के अवाम जो है मजहबी जज्बात में नहीं बहते लोग। मगरबी बंगाल के अवाम की बात कर रहे हैं। मगरबी बंगाल के अवाम जो है बहुत ज़्यादा सूझबूझ वाले हैं। और ये यहाँ पर जो है लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट कहती थी कि हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट है कि हम फसाद नहीं होने देते हैं। तो एक मिसरा है कि लोग जिसको फसाद कहते हैं जहनियत का फतूर होता है। तो ये जहाँ तक गवर्नमेंट की माने क्रेडिट थी कि हम फसाद नहीं होने देते हैं, तो उसमें यहाँ के अमन पसंद अवाम का भी बने क्रेडिट था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मिलजुल करके रहते हैं और इस तरीके से मिलजुल करके रहते हैं कि एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे के मजहबी रसूमात की अदायगी में जो है एक दूसरे को माने कोई गैरियत का महसूस नहीं होने देती है। जिसकी वजह से जो है यहाँ के अवाम की सूझबूझ को माने बहुत दाद देने की ज़रूरत है। वो मज़हब की राह में नहीं बहते हैं। और उन्होंने जो है मगरबी बंगाल में देखिए ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस बहुत दिनों से कोशिश में थी, लेकिन ममता बनर्जी को जब बने यहाँ के अवाम ने समझा कि हाँ वाकई ये अवाम का भला कर सकेंगी, तो ये आई और इनको यहाँ मौका दिया गया। मौका देने के बाद जो है 10 साल की हुकूमत हो गई। 10 साल में जो है मगरबी बंगाल में नो डाउट ममता बनर्जी ने बहुत कुछ तरक्की की। अगर हम आसनसोल के तनाजुर में देखें तो सबसे पहले ये उनका बड़ा क्रेडिट है कि आसनसोल को एक ज़िला बनाया उन्होंने। उसके बाद यहाँ आसनसोल में नजरुल यूनिवर्सिटी का क़याम किया। आसनसोल सब डिविजनल हॉस्पिटल को जो है ज़िला अस्पताल का दर्जा दिया। आसनसोल को ज़िला यहाँ CBI की अदालत यहाँ बनाया और भी बहुत सारे काम यहाँ पर किए उन्होंने। डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए, एजुकेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ के इसमें डेवलपमेंट हुआ है। अब यह है कि सिर्फ आसनसोल की बात हम कह रहे हैं, अगर हम लोग पूरे बंगाल लेवल पे देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का क़याम हुआ, बहुत सारे रोज़गार के ज़राए पैदा किए। उसके अलावा उन्होंने जो है देखिए यहाँ के जो हमने बताया कि मज़हब के नाम पर जो है सियासत नहीं होती है, इसलिए ममता बनर्जी ने जो कन्याश्री स्कीम शुरू किया उसके ज़रिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी सब सारे लोग जो है उसके बच्चियों को फ़ायदा पहुँच रहा है। ममता बनर्जी ने साइकिल देने का जो ये किया उसके ज़रिए जो है तमाम हर एक फिरके के इसके बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ के अवाम जो है उनका भी क्रेडिट है और हुकूमत ने भी अवाम के मिजाज को पढ़ा है। और यह है कि देखिए फ़िरका वाराना सियासत जो है मजहबी तौर पर ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। लोग जो है पेट में पहले रोटी होनी चाहिए, उसके बाद जो है हिंदू मुसलमान की बात होगी। नहीं बस बात सही है, पहले रोजगार बहुत ज़रूरी है। पेट में अगर रोटी नहीं होगी तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। सबके लिए ज़रूरी है रोटी, हिंदू मुसलमान सबके लिए। आज एक बयान आया है देखिए कैलाश विजयवर्गीय का, जो भाजपा के यहाँ प्रभारी, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने गिरवी रख दिया है अपनी पार्टी को पीके को। पीके जो उनका काम देख रहे हैं ममता बनर्जी को, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? वो उनका बयान कितना ज़्यादा जो है आपको सही लगता है ये, या इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये ममता बनर्जी की अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और अपोजिशन तो हर अच्छे काम पे भी तनकीद करने के लिए जो है वो माने पाबंद अहद है, उनका काम है वो तो करेंगे, वो तनकीद करना ही। लेकिन यह है कि अब जो है हर पार्टी जिस तरीके से विजयवर्गीय जी चाह रहे हैं कि हम पीके के पास गिरवी रख करके इनको कह देंगे, तो ये जो है ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और ये ममता बनर्जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि हम और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकें। यहाँ पे देखिए यहाँ के पीके जब से यहाँ पे उन्होंने काम शुरू किया है, उनका सारा उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी सक्रियता दिखाई। यहाँ पे मिस्टर मालवीय, अमित मालवीय को यहाँ भेजा गया, जो राष्ट्रीय ये प्रेसिडेंट हैं IT सेल के बीजेपी के, उनको यहाँ उप प्रभारी बना के भेजा गया कि आप वहाँ काम देखिए। तो इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा यहाँ की जनता पे, और विशेषकर जो मुसलमान कौम के लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको खींचने की भी कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, असल में देखिए ये है कि बीजेपी जो है उसने अपनी शनाख्त बना ली है एंटी मुस्लिम। अलग बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग हैं, बिल्कुल मुख्तार अब्बास नकवी उनके पास है, लेकिन
अभी अगर आसनसोल के ही इसमें देखा जाए तो बाबुल सुप्रियो ने किसी भी मुस्लिम इलाके में कोई अपना प्रचार नहीं चलाया। तो उन्होंने कहा, मैंने ये साबित कर दिया कि हम मुसलमान के वोट के बगैर भी जीत सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए ये है कि मैंने जो किसी मुफक्किर ने कहा था कि अगर पूरे जिस्म का खून चेहरे में आकर के जमा हो जाए और चेहरा लाल हो जाए तो वो आदमी तंदुरुस्त नहीं होगा। उसके तंदुरुस्त रहने के लिए उसके दौरान खून का गर्दिश जो है पूरे बदन में होना चाहिए। बदन में होना चाहिए। जी, ये है कि किसी को नज़रअंदाज करके या किसी को ज़्यादा उठा करके जो है, बस वही है कि मजहबी फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रख करके अगर कोई करे। अब ये है कि आप कहेंगे कि मुसलमान के हम जो है मुसलमान के वोटों की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान की से हमको कुछ लेना देना नहीं है, तो आखिर मुस्लिम किस तरीके से वोट देगा? मुस्लिम देखिए, ये हमारे जो मुल्क का जो ढांचा है ये सेकुलर डेमोक्रेटिक ढांचा है। जी बिल्कुल। और इस सेकुलरिज्म पर जो है हमारे इसकी बुनियाद टिकी है। और जब मुल्क की आज़ादी की बात देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है जहाँ सरदार पटेल थे वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। जी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब जवाहरलाल नेहरू ने जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कहा कि आप होम मिनिस्ट्री ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम होम नहीं लेंगे। उन्होंने जो है एजुकेशन को ये किया था। और ये है कि मुसलमान अगर अभी भी एजुकेशन को अपना हथियार बना लें तो सरबलंदी उनको हासिल होगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल, एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर आज भी हम लोग देखते हैं जो बहुत सारे नीचे तबके के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहाँ अभी भी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन से जब जैसे जैसे जुड़ेगा मुसलमान वैसे वैसे उसमें जो है अवेयरनेस आएगा, जागरूकता आएगी और वो समझने लगेगा, उनके अपने हक और हुकूक के बारे में उनको जानकारी होगी। तो आपको लगता है कि यहाँ के मगरिब बंगाल का मुसलमान जो है भाजपा के साथ नहीं है, एकदम उसने बायकॉट कर दिया है? नहीं, देखिए, अब अगर आप कहिएगा कि हम आपके दुश्मन हैं, हम आपके ये हैं, तो कैसे लोग उसके साथ जाएंगे? ठीक है, आप जो है मंदिर मस्जिद की सियासत, वो मलिकज़ादा मंजूर अहमद का शेर है ना कि कैसी मस्जिद क्या है मंदिर, जन्नत और जहन्नम क्या, दैरो हरम की सब राहें दिल्ली पर रुक जाती हैं। तो ये है कि जब तक आप सेकुलरिज्म का दामन छोड़ करके चाहेंगे तो मुसलमान भी जो है वो तो देखेगा ना कि जो मुल्क की जो सेकुलर शनाख्त है वो ख़राब ना हो, वो मस्त ना हो। इसलिए जो है कोई भी फ़िरका परस्ती की सियासत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। चलिए, तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ जो मगरिब बंगाल में जो हालात जो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उठापटक चल रही है, जो सियासी उठापटक, उसके बीच भी मुझे लगता है ये सफलता मिलनी चाहिए। जो रूलिंग पार्टी है, ममता बनर्जी ने जिस तरह से काम किया है यहाँ, आपने कहा कि डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए, यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। तो मुझे लगता है उनको कामयाबी मिलनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? हाँ। और उनको कामयाबी मिले ऐसी काम? ये है कि कुछ पार्टी में जो आपसी रंजिश होती है और वो ग्रुपिज्म जो है, ग्रुपिज्म जो है वो तश्त अज़बाम हो गया है। वो जो है अब शुभेंदु अधिकारी जो है बगैर बैनर के पूरे बंगाल में जो है मुहिम चला रहे हैं। तो यहाँ हमारे ज़िले में भी जो है 2 ग्रुप है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बिल्कुल, लेकिन जो है ये हर ख़ास वहाँ महसूस करता है कि 2 ग्रुप है। और अगर ये ग्रुपिज्म नहीं ख़त्म होगा तो कोई शख्स नहीं हारेगा, तृणमूल कांग्रेस की शिकस्त होगी ना। मुझे लगता है जिस तरह से जो आपने कहा ग्रुपिज्म चल रहा है, पूरे मगरिब बंगाल की भी बात करें तो ग्रुपिज्म हर जगह है। और अपने अगर पश्चिम बर्दवान जिले की बात करें, यहाँ भी ग्रुपिज्म है। तो मुझे लगता है इसका नुकसान टीएमसी को होना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो टीएमसी को इसका नुकसान होगा। टीएमसी को नुकसान अवाम से नहीं होगा, टीएमसी को नुकसान ग्रुपिज्म से होगा, अपने ही लोगों से उसको नुकसान होगा। जी बिल्कुल। और ये मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है ग्रुपिज्म खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस पे जो है जो ममता बनर्जी को इस पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ग्रुपिज्म चल रहे हैं हर जगह पे, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, है ना। तो बहरहाल आपको अभी बात उड़ रही है कि ओवैसी साहब भी यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी आने वाले हैं, शायद मगरिब बंगाल के दौरे पर आने वाले हैं। तो उनके आने के बाद क्या स्थिति होगी, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि ओवैसी साहब से अवैसी साहब तो अभी खैर ठीक है, एमपी हैं। तेलंगाना में जो है उनके 2 एमपी हैं जी। और ये है कि उनको अगर वाकई मुसलमानों का भला करना है और वाकई वो चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ करें,
तो मेरे ख्याल से उनको पहले पूरे तेलंगाना पर कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद बंगाल, बिहार। ये सिर्फ आकर के जो है अब अगर मान लीजिए कि अभी जो 5 MLA जो जीत गए हैं वहाँ, अगर उनके साथ जुल्म ज़्यादती होगी तो क्या अवैसी साहब उनका साथ देंगे? अभी बंगाल में आपको मालूम है कि अवैसी साहब का एक ग्रुप जो है स्टेट वाइज से लेकर मैंने कलकत्ते से लेकर के आसनसोल तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैला था, लेकिन जब उसके साथ पुलिस ने सख्ती की तो इन लोगों ने अवैसी साहब से जब रब्ता किया तो अवैसी साहब ने कहा कि आप लोग अपना लीगली संभालिए। तो ये है कि कोई पुलिस की मार खाने तो नहीं जाएगा ना। और ये कि मैंने जो है आप मजहब की सियासत मत करें, आप जो है ठीक है अवैसी साहब आए, लेकिन जो है अवैसी साहब आसनसोल में किसी गैर मुस्लिम को टिकट दे करके खड़ा करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो अगर वो दे के देखें तो मुझे लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। वो आपने कहा भी कि यहाँ पे जिस तरह से इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर हम बांटने की कोशिश ना करें, मुझे लगता है। तो वैसी साहब आपको लगता है कि वो मजहब के नाम पे, कौम के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसी भी बातें हो रही है वजी साहब कि वो लोग कहते हैं कि वो भाजपा का ही एक मोहरा है, ऐसी भी बातें आती हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, आपने बात शुरू की है कि सियासत और जंग में सब कुछ लाजिम है, सब कुछ माने पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। तो हो सकता है कि शायद ये रही हो बात, लेकिन अब उनकी क्या आइडियोलॉजी है ये तो उनके बात से। देखिए, किसी का मजहबी इस्तेहसाल कर करके, किसी के माने रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़का करके आप वोट लेने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। नहीं, सही कहा आपने। वजी साहब ने भी कहा कि जिस तरह से ये लोगों के सेंटिमेंट को भड़काते हैं, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, इस तरह से सेंटिमेंट को भड़का कर वोट लेना जायज़ नहीं है, सही नहीं है मुझे लगता है। आप निष्पक्ष रूप से बात कीजिए ना, आप विकास की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, तरक्की की बात कीजिए, बेरोजगारी को दूर कीजिए, मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो सरकार है, आज 10 सालों से है ममता बनर्जी यहाँ पे, तो वो रोजगार के नए अवसर तो यहाँ उन्होंने नहीं पैदा किए, अभी भी काफ़ी बेरोजगारी है, मुस्लिम जो यूथ्स हैं उनमें भी काफ़ी बेरोजगारी है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकेगा। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये मुसलमानों को भी कुछ अपने बेदार होने की ज़रूरत है। हालांकि मुसलमानों के अगर मजहबी पेशवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा जाए तो उन्होंने, उनकी एक हदीस है कि तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ जो होता है, जो ड्यूटी होती है, उसकी जवाबदेही होती है। अगर आपने फ़र्ज़ को पूरा नहीं किया तो उसकी जवाबदेही आपको होनी होगी। आज मुसलमान जो है रोज़ी रोटी का रोना रोता है, तो कैसे आप मुसलमान हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैंने जो है हम किसी तरीके से पढ़ कर लिख करके ये कर लिया, लेकिन आपको जो है थर्ड लैंग्वेज बंगाली पे आपको कमांड नहीं है। यहाँ स्टेट लैंग्वेज बंगाली है, आप बंगाली नहीं जानते हैं, बंगाली पे कमांड नहीं है, आप कंपटीशन फेस नहीं कर सक रहे हैं। लेकिन यह है कि फिर भी बहुत सारे रोज़गार मिले, बहुत सारे बच्चों ने जो है आसनसोल से लेकर के कलकत्ता तक जो है WBCS के एग्ज़ाम पास किया है, बहुत सारे बच्चों ने जुडिशियल एग्ज़ाम निकाला है, डिफरेंट माने रिलीजन के बच्चों के साथ साथ मुस्लिम बच्चों ने भी जो है ये किया है। अभी सीतारामपुर की एक बच्ची पिछले साल जो है जुडिशियल उसने निकाला, वर्षिद धर्मपुर का एक लड़का है वर्षिद, वो जो है WBCS ऑफिसर हुआ है, उसने भी ग्रुप ए में कई मरतबा ये क्वालिफाई किया है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, शमशाद बोल करके एक रहमत नगर का लड़का, उसने जुडिशियल निकाला है। तो ये है कि जो देखिए असल में ये है कि टॉप की जगह हमेशा खाली है, हमेशा खाली रहती है वो। तो ये है कि आपको अपने पोस्ट के लायक काबिल बनाना होगा। अब ये है कि आप जो है चाहेंगे कि हमको ला करके ममता बनर्जी दे दें या अडवाणी जी दे दें या मोदी जी दे दें, तो ऐसा नहीं होता, खुद पैदा करना होगा। जी। और ये है कि बहुत सारे अभी भी ममता बनर्जी ने ये किया है कि दिसंबर में बहुत सारे 23,000 न कितने टीचर्स की अपॉइंटमेंट होने वाली है, और भी बहुत सारे ये है। और लॉकडाउन की वजह से जो है पूरे मुल्क के साथ साथ बंगाल को भी कुछ नुकसान पहुंचा जी। और ये है कि इस लॉकडाउन में जो है ममता बनर्जी बिला तफरीक मजहब के वो हर एक गरीब अमीर सब के साथ खड़ी रही, और अभी तक वो कंटिन्यूस जो है मुफ्त राशन का निज़ाम जो है मगरबी बंगाल में एक नज़ीर है, एक मिसाल है कि वो जो है मुफ्त राशन दे रही हैं। और अभी तो मैंने ये है कि गरीबों के पास जो है राशन का स्टॉक इतना हो गया है कि वो लोग बेच रहे हैं राशन को। चलिए, ये बात है, और इसीलिए मैं उनको मुख्यमंत्री भी कहता हूं। कई बार मैंने कहा है कि ममता बनर्जी, मैं उनको पर्सनली इसलिए लाइक करता हूं कि वो अपने तरीके से बहुत स्ट्रगल कर रही हैं और जनता के लिए सोचती हैं।
और चलिए हम लोगों की, चूंकि हालांकि उन पे आरोप रहता है, हमेशा विरोधी पार्टियों का बड़ा आरोप रहता है कि यहाँ पे रोजगार के नए अवसर यहाँ पैदा नहीं किए गए, सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं। अगर बात करें आसनसोल की, रानीगंज की और आसपास के इलाकों की, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, तालाबंदी की शिकार है। तो मुझे लगता है जो ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन मिडिल क्लास लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए रोजगार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं, असल में क्या है कि देखिए, अगर हम इसको माने जो फैक्ट्रीज वगैरह के जो ये होने के, बंद होने के जो ये हैं, अगर उसको देखें तो इसमें कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी हक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी का हाथ इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्राइवेटाइजेशन को जो ये किया, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हुए हैं। उसके बाद कोल इंडिया का जो है उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, बैंकिंग का जो है प्राइवेटाइजेशन किया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया, जिसकी वजह से जो है बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और ये कि जो छोटी फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं, जहाँ पर कोयले से काम चलता था, तो जब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में था तो कोयला सस्ते दर पे मिलता था। अभी महंगा हो जाने की वजह से जो प्राइवेट फैक्ट्रीज को बंद करना मजबूरी हो गई। तो इसलिए जो है सिर्फ गरीब ही परेशान नहीं है, मरकज़ की गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो है मालदार तबका भी परेशान है जी। चलिए, और ये हमने अभी सियासी बात की, वजीउद्दीन साहब से इनसे बातें हुई, हर तबके के लोगों को लेके हमने बात की, और इनसे हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ का जो मुस्लिम तबका है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुस्लिम तबका, और जो है इसका एक खास फैक्टर रहा है यहाँ की राजनीति में और यहाँ की सियासत में। तो मुझे लगता है इस बार वो क्या सोच रहा है, मुसलमान क्या सोच रहा है? आपको ऐसा लगा कि अभी वो इस इलेक्शन को लेके वो कहीं कंफ्यूज तो नहीं है कि क्या करें, उनके पास सही विकल्प नहीं है, ऐसा है? तो इसको लेके आफ्टर ऑल, कुल मिला के आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि यहाँ का मगरिब बंगाल का मुसलमान इस बार क्या है, क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है? उसके पास, चूंकि आपने कहा भी था कि यहाँ सही विकल्प नहीं है उनके पास, एक ही विकल्प है तृणमूल कांग्रेस, तो क्या वो तृणमूल कांग्रेस के ही पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, या फिर वो ऑप्शन देखेगी दूसरों में यहाँ और दूसरी पार्टीज में भी देखने की कोशिश करेगी? ये क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे मगरबी बंगाल लेवल पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों के पास जो है अभी तक कोई माने जो है लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के गिरने के बाद जो है कोई अल्टरनेट नहीं है। और ये कि तृणमूल कांग्रेस जो है के साथ जो है मुसलमान बहुत सख्त हिमालय की तरह से खड़ा हुआ है, और हमको नहीं लगता है कि मुसलमान जो है कहीं इधर उधर जाएगा। और मुसलमानों को ये एहसास हो गया है कि अगर उसका वोट तकसीम होगा तो फिर क़परस्त ताकतों को इसका फ़ायदा मिलेगा जी। इसलिए मेरे ख्याल से मुसलमान मुत्तहदा तौर पर जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ ही होगा। चलिए, इन्होंने कही, वरिष्ठ पत्रकार हैं वजीउद्दीन जमाल, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से लिख रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, और इसी वजह से हमने इनको बुलाया स्टूडियो में, इनसे बातें की, और ये क्या सोचते हैं यहाँ के जो है इस मगरिब बंगाल को लेके, और यहाँ के पश्चिम बंगाल की जनता को लेके, यहाँ के विशेषकर ये चूँकि इस कौम से आते हैं, तो इसलिए मैंने जानना चाहा इनसे कि भाई मुसलमान क्या सोच रहा है इस बार के इलेक्शन को लेके, इस बार जो इंतखाब होने जा रहा है मगरिब बंगाल में। तो बहरहाल हमने बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वजीउद्दीन जमाल साहब। हम और भी लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे उनकी बातें, क्योंकि इलेक्शन बहुत सामने है, और एकदम बिल्कुल सामने आ गया है मगरिब बंगाल में इलेक्शन 2021, मिशन 2021 कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इस तरह से लोगों को अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश की जा रही है हर पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन जमाल साहब का। और हमारे साथ कैमरा पर्सन, हमारे साथ बिरजी सलाही अंसारी भी हैं, और मैं हूं संजय सिन्हा, हमारे साथ वजीउद्दीन जमाल साहब वरिष्ठ पत्रकार थे। नमस्कार।